हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम राजस्थान जीके से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं जो आपके राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सांबर झील को पर्यटन के क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा रामसर साइट। हमारे राजस्थान में कुल 2 रामसर साइट हैं, सांबर झील और केलादेव नेशनल पार्क। ये देखो, मैप में आप देख सकते हो। रामसर साइट क्या होती है? रामसर साइट आर्द्र भूमि को कहते हैं जो विश्व स्तरीय संरक्षण प्राप्त होती है। अब आर्द्र भूमि दिवस भी हम देख लेते हैं कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार स्थित है। अब जयसमंद झील के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया था। इस झील में बाबा का भागड़ा नाम से सबसे बड़ा टापू है और प्यारी नाम से सबसे छोटा टापू है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। यह भी बातें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड। काकोड़ का युद्ध किन के बीच हुआ? यह युद्ध जयपुर और मराठा सेना के मध्य हुआ था। जयपुर के माधो सिंह और मराठा के मल्हार राव होलकर के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रणथंभौर पर अधिकार को लेकर और यह युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ था। यह भी बातें आपको ध्यान रखनी है। जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में ईश्वर सिंह व माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1748 ईस्वी में हुआ था। इसमें माधो सिंह जीते थे और इस युद्ध के बाद ईश्वर सिंह को मराठों ने मानसिक प्रताड़ित करने लग गए थे, तो ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। पिंडी व मालड़ी किससे संबंधित है? पिंडी व मालड़ी मोलेला की मृण मूर्ति कला से संबंधित है। शेखावटी किसान आंदोलन को किस उपनाम से जाना जाता है? शेखावटी किसान आंदोलन को जकात आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और शेखावटी किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जिसका मामला ब्रिटेन की संसद में उठा था। पुरातात्विक रूप से राजस्थान में कायस्थ जाति का पहला उल्लेख किस लेख में हुआ है?
कायस्थ जाति का पहला उल्लेख कंसावा का 738 ईस्वी का लेख, उसमें उल्लेख हुआ है। बबूलिया क्या है? यह एक आंधी का प्रकार है। वह घास जिससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बूर। ये देखो, आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ऐसी होती है घास, इससे सुगंधित तेल प्राप्त किया जाता है। अक्षयशाही है। बाबूजी का उपनाम जैसलमेर के रावल अखीराज द्वारा प्रचलित चांदी का रुपया, राव जयत सिंह द्वारा प्रचलित सोने का सिक्का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर के रावल अखीराज द्वारा प्रचलित चांदी का सिक्का या रुपया। राजस्थान का खनिज उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? खनिज उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। सप्तशती और कवित भागवत के रचनाकार है। सप्तशती और कवित भागवत के रचनाकार श्रीधर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET, यह जयपुर में स्थित है। राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राजस्थान में ऑपरेशन खेजड़ी कार्यक्रम 1991 में शुरू किया गया था। किस वृक्ष के दूध का उपयोग नारू रोग के उपचार हेतु किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आंकड़े के दूध का उपयोग नारू रोग के उपचार के लिए किया जाता है। यह एक गोल कृमि होता है जो सफ़ेद धागे के समान दिखाई देता है। ये देखो, आप फोटो में देख पा रहे होंगे। जल द्वारा व्यक्ति के शरीर में यह एंटर कर जाता है। सामंतों द्वारा पुण्यार्थ को दी जाने वाली कर भूमि थी। सामंतों द्वारा पुण्यार्थ दी जाने वाली कर भूमि डोली कहते थे। जयमल कौन था? जयमल मेड़ता के राजा थे। इनका पूरा नाम जयमल मेड़तिया था। उदय सिंह के ये सेनापति थे, जयमल व फतेह। इन्होंने उदय सिंह का साथ दिया था अकबर के विरुद्ध। अकबर ने अपनी संग्राम नाम के बंदूक से इन पे गोली चलाई थी, तो इनके गोली पाँव में आके लगी थी, ये घायल हो गए थे। इसके बाद वीर कल्ला जी ने इनको अपने कंधे पे बिठाया
और इन दोनों ने युद्ध किया। इसी के बाद से वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाने लगा। ये देखो फोटो में आप देख पा रहे होंगे। महाराजा माधो सिंह द्वितीय को निम्न में से किस स्थान पर रेल लाने का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। इन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है। इन्होंने 9 पासवान रानियों के लिए 9 एक जैसे महल का निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ दुर्ग में यह निर्माण करवाया था। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण है। इसका आंसर हो जाएगा एक पंजीकृत निकाय। विधानसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब से हुई? विधानसभा चुनाव में ईवीएम मशीन के प्रयोग की शुरुआत 1998 ईस्वी से हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान में हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र है। राजस्थान में हस्तशिल्प का प्रमुख केंद्र जयपुर में है। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। डिग्गी नामक स्थान पर वैशाख की पूर्णिमा व श्रावण की अमावस्या को विशाल डिग्गी मेला लगता है। डिग्गी किस जिले में स्थित है? जो डिग्गी है वो हमारे टोंक में स्थित है और यहाँ पे कल्याण जी का मेला लगता है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है डिग्गी में। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक स्थान पर किया गया। यह स्थान किस जिले में है? महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक स्थान पर किया गया था। यह बसवा नाम का स्थान दौसा जिले में है। फर्ग्यूसन ने महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित किस इमारत को रोम के टार्जन कृति कहा? रोम की टार्जन कृति विजय स्तंभ को कहा था। यह 9 मंजिल का बना हुआ है। 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है और इसके रचनाकार अत्रि व पुत्र महेश थे। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मुहणोद नैणसी किसके दरबार में रहा? मुहणोद नैणसी मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार में रहे थे। अब मुहणोद नैणसी के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मुहणोद नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ नैणसी ख्यात और मारवाड़ा प्रगनारी विगत, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। मत्तिरे की राड का वर्णन किस साहित्यिक रचना में है?
मत्तिरे की राड का वर्णन छत्रपति रासों में है। मत्तिरे की राड 1644 ईस्वी में करण सिंह व अमर सिंह के मध्य हुई थी। एक मत्तिरे को लेकर युद्ध हुआ था, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। 1644 ईस्वी में उदयपुर के बालातल स्थल पर खुदाई किस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया गया? खुदाई का कार्य किस व्यक्ति द्वारा संपन्न किया गया? उदयपुर के जो बालातल स्थल पर खुदाई का कार्य है वो डॉक्टर VN मिश्र द्वारा संपन्न किया गया था। औरंगजेब द्वारा अजीत सिंह के इस्लाम में परिवर्तित करने की शर्त का किस मारवाड़ सरदार ने विरोध किया? इसका आंसर हो जाएगा वीर दुर्गादास। इनको मारवाड़ का उद्धारक व मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है, यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां संविधान के संशोधन के विषय में है। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, शासक दल का मुख्य सचेतक, अध्यक्ष। इन चारों में से किसको लोकसभा का अभिरक्षक माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को देख सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड।